Hi everyone, welcome to CR International School online classes. Now we will start our topic before yesterday. बच्चों जो हमने 2 दिन पहले अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था लेसन नंबर 3 उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर रीडिंग में तो कंप्लीट हो चुका था हमारा। आज हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन आंसर जैसे कि आपने रीडिंग करे होंगे, आपने जब तक चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है तब तक आप क्वेश्चन आंसर को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे यही कह रहा था कि जब भी आप चैप्टर की रीडिंग करें तो उस चैप्टर के अंदर जैसे ट्रांसलेशन कराई जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आप उस लाइन को इंग्लिश टू हिंदी, जैसा कि मैं बोल रहा था, जैसा कि आपने वीडियो भी देखा होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना था। अब भी अगर मान लो कोई नहीं देख पाया है या किसी वजह से नहीं कर पाया है तो पहले सबसे पहले बेटा आपको वो अपनी वीडियो को वॉच करना होगा और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। लेसन 3 है हमारा 8th इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक द, ये डैश में छोड़ा हुआ है, आप बुक के ऊपर देखेंगे। बुक में जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखे हैं, डैश डैश करके जैसे छोड़ा हुआ है, तो आप उस डैश डैश करके जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे नहीं करना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से। उसके बाद आंसर है इसका, मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ पूरा कंप्लीट। इसमें लिखा हुआ है जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है, या पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन वर्किंग विद टेक्स्ट में 1st नंबर पर दिया हुआ है, बट हम नोटबुक के अंदर जैसा लिख रहे हैं 2nd नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2nd ये हमारा क्वेश्चन है। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट ऑफ 1757? इसमें पूछा गया है कि इंडियन प्रिंसेस जो थे, भारतीय शासक जो थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे, या कह सकते हैं अदूरदर्शी थे, ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाते थे। जो 1757 का जो इवेंट था उसके बारे में, यानी कि 1757 में जैसे जैसे अंग्रेज आए, जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी करने लगे, जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाने लगे, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या शॉर्ट साइटेड थे। तो हम इसका आंसर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। यस वी थिंक दैट द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मीन्स होता है अदूरदर्शी, मतलब ज्यादा दूर तक ना सोचने वाला, अच्छा ना सोचने वाला। Yes, we think that the Indian princes were short-sighted in their approach to the event of 1757. They fought among themselves. वो आपस में लड़ते रहते थे। They failed to understand that they were becoming weaker. और they failed to understand, वो इस बात को समझने में असफल रहे कि they were becoming weaker, कि वो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वीकर हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। किस वजह से? आपस में लड़ने की वजह से वो वीकर हो रहे हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द डैश सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? इसमें मैं क्वेश्चन को रीड करा रहा हूं कंप्लीट, मैं फिर बता रहा हूं, आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और बुक को ओपन करने के बाद इसमें क्वेश्चन कंप्लीट आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने डैश डैश छोड़ा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। इसमें दिया हुआ है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडियन प्रिंसेस को किस प्रकार से उनकी गद्दी से हटा रही थी। सबड्यू का मीन्स होता है गद्दी से हटाना या गद्दी से उतारना। The East India Company helped the Indian against, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प द इंडियन अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को अलग करके एक दूसरे की सहायता कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज थे। दे डिवाइडेड
देम, वे डिवाइड का मीन्स होता है अलग करना, एंड सबड्यूड देम इजीली वन बाय वन, और एक एक करके आसानी से उनको उनकी गद्दी से हटा रही थी। इस प्रकार से इंडियन प्रिंसेस जो थे वो एक एक करके अपने राज्य को खोते गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ये वर्ड दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने पहले पढ़े भी हैं, जो राजा राम मोहन राय वाले पार्ट के अंदर थे, इसमें था टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो वर्ड कहे, एवरी रिलीजन टीचेस, कि हर कोई जो धर्म को मानने वाला है वो उसका सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल्स का मीन्स होता है सिद्धांत। उनके सिद्धांत क्या होते हैं, क्या मानते हैं वो, जो रिलीजियन है, हर रिलीजियन को मानने वाले लोग क्या मानते हैं, उनके सिद्धांत क्या है। तो वो ये मानते हैं काउज आर डिफरेंट कलर्स, जो काउज है उनका कलर तो अलग अलग होता है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, पर उनका जो मिल्क का कलर है, दूध का जो कलर है वो सेम होता है। इसी तरह से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। डिफरेंट टीचर्स मतलब अलग अलग जो रिलीजियस लोग हैं या टीचर्स हैं, शिक्षाविद है या जो उपदेश देते हैं, वो सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। वो कहते हैं काउज ऑफ द डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, विचार, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग विचार हो सकते हैं, बट द एसेंस, पर जो उनका सार है, जो उनका निचोड़ है, ऑफ एवरी रिलीजन इन द सेम, पर वो उनका निचोड़ एक जैसा ही होता है, उनका मकसद, उनका जो एम है वो एक जैसा ही होता है। इन वट वेज, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन वट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, किस तरीकों से, यानी कि किन किन तरीकों से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडियंस को कैसे एक्सप्लोर कर रहे थे, उनका शोषण किस प्रकार से कर रहे थे। द ब्रिटिश ऑफिसर्स चार्जेस हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द इंडियन गुड्स, गुड्स का मीन्स होता है वस्तुएं। द ब्रिटिश ऑफिसर चार्जेस हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो हैवी ड्यूटी चार्ज करते थे, यानी एक्सपोर्ट की, बाहर जाने के सामान की ज्यादा टैक्सेस लेते थे। ऑन द इंडियन गुड्स, किस पर लेते थे, भारतीय बनाए हुए सामान पर। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और इसी वजह से उनका माल जब भी बाहर जाता था, ज्यादा टैक्सेस की वजह से वो बाहर नहीं बेच पाते थे, और इस कारण से उन्हें टैक्सेस ज्यादा वसूल उनको देना पड़ता था, और जिसके कारण वो टैक्सेस पूरी तरह से चुका नहीं पाते थे और अपनी जमीनों को फिर वो खोते जा रहे थे, यानी कि वो जमीन जो अंग्रेज थे वो हड़पते रहे थे। अबैंडन का मीन्स होता है त्यागना। देयर फील्ड्स, देयर वाज नो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। अब वो कहते हैं कि इंग्लैंड से जो बनाया हुआ सामान था, जब इंडिया के अंदर बेचने के लिए उसको लाया जाता था, तो उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। ऑन द, कोई भी ड्यूटी नहीं होती थी, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, जो टैक्सेस होते हैं बाहर से सामान आने का, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया गया था जो इंग्लैंड में बनता था। व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ब्रॉट का मीन्स होता है लेकर आना, मतलब कहीं से लेकर आना, यानी कि इंग्लैंड से जो सामान आता था उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया जाता था, जिससे उनका सामान कम रेट पर होता था, वो ज्यादा बिकता था, और इंडियन वस्तुओं के जो सामान, जो इंडियन वस्तुएं थी, जो सामान था उनका, वो ज्यादा पैसों में, यानी कि उस पर टैक्सेस ज्यादा थे, इसकी वजह से वो ज्यादा उनकी सेल नहीं होती थी, और वो इंडियन जो हमारे इंडस्ट्रीज थी वो सारी क्या होती गई, डिस्ट्रॉय होती चली गई। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन थे 1, पहले हमने जो करा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन यस्टरडे वी हैव डन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 क्वेश्चन है। उसके बाद भी इस बुक के अंदर
आपके कुछ नेम वगैरह लिखने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको बुक के अंदर ही मेंशन करने हैं। ये क्वेश्चन हो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो ये क्वेश्चन है मैं एक बार रीड करा देता हूँ और उनको आपको खुद से मेंशन करना है। आई विल बी चेक इट टुमारो। मैं इनको कल चेक करूंगा जब भी नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें नेम दीज पीपल, जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है उन लोगों के नाम बताने हैं जो इसमें दिए हुए हैं। द रूलर हु फोर्ट पीच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। उस रूलर का नाम बताना है, हमने पढ़ा भी है कि उस रूलर का नाम बताना है जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। सभी को पता है, हमने पढ़ा भी है। उसमें आपको लिखना है टीपू सुल्तान। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। जो व्यक्ति या जो समाज सुधारक था, जो समाज को सुधारने का जिसने काम किया या जो समाज को सुधारना चाहता था, उसका नाम बताना है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली इसमें आया है राजा राम मोहन राय। उसके बाद है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने वाला, उसका पक्ष रखने वाला, उसको लाने वाला वो व्यक्ति था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे वो, उसका नाम इसके अंदर आएगा। आप बुक के अंदर ही उसी के सामने इसका आंसर आप मेंशन कर देना, अलग से नीड नहीं है इसको लिखने की। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। ऐसे दो लीडर्स के नाम बताने हैं जो या जिन्होंने इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को लीड किया, मतलब आगे सबसे पहले स्तर पर रहे, सबसे आगे रहे, या उन्होंने एक लीडर के रूप में काम किया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कंवर सिंह थे, बहादुर शाह जफर थे और तात्या टोपे भी हम कह सकते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, और भी जो पीछे हमने लीड किए हैं उनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। इसके बाद है हमारा सेक्शन 6 का पार्ट है, यानी कि 6th जो क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सर्ड सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। थर्ड है 2 ways in which common people suffered, and 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence। इसमें से आपको जो करने हैं वो क्वेश्चन है 1/6 का फर्स्ट। 2 एग्जाम्पल बताने हैं जो सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, यानी कि समाज में जो बुराइयां थी उनको रोकने के लिए, जो बुराइयां फैल रही थी उस समय, एब्सर्ड थी, उनको रोकने के लिए जो राजा राम मोहन राय ने कदम भी उठाए थे वो कौन सी थी, उनमें आपको बताना है, जिसमें हमने चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी पढ़ा था। उसके बाद है 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जो दमनकारी नीतियां थी, 2 कोई भी, वो बतानी है आपको। हैवी टैक्सेस थे, और इसमें थी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो गुड्स इंडिया में बन रही थी उसके अंदर जो हैवी टैक्सेस थी वो लगाए गए थे। और 2 ways in which common people suffered, और 2 वेज बताने हैं, 2 कारण बताने हैं जिसके कारण जो भारतीय लोग थे वो सफर्ड हो रहे थे। एक तो यही थे, ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, एंड देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। ये बेटा वैसे ही एक्टिविटीज के लिए है। आपको ये सिर्फ एक्टिविटी में अगर पूछा जाता है, जैसे क्लास एक्टिविटी होती है तो हम वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में। तो जब भी आपकी क्लास ओपन होगी, ये आपका वर्क डिस्कस के लिए आपका रहेगा, स्पीकिंग के लिए रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक, 5th जो क्वेश्चन है वो आपको वहीं पर, यानी कि बुक के अंदर मेंशन करना है। और जो ये क्वेश्चन है हमारे सारे 1 to 5th, ये आपको फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। यही आपका होमवर्क है। 4, 2, 3, 4, 5 और एक हमारा हो चुका है। सो बेटा इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।